विराटनगर की उस ठंडी रात में लगा जैसे समंदर भी खामोश हो गया था। सागर विलास और मेहरा पैलेस दोनों जगमगा रहे थे, लेकिन दोनों हवेलियों में एक अजीब बेचैनी छाई हुई थी। उनकी शादी को 1 साल बीत चुका था। काव्या का अहंकार अब चूर चूर हो चुका था। वो पहले जैसी घमंडी राजकुमारी नहीं रही थी। आरव के सामने वो बस एक साधारण पत्नी थी। उनकी 6 महीने की बेटी आरुषि उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन कहा जाता है ना, खुशी अक्सर तूफान से पहले की शांति होती है। एक रात मेहरा पैलेस के मेन गेट पर किसी ने चुपचाप एक लिफाफा रख दिया। कोई भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा। लिफाफे में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुम्हारी खुशियां बस 30 दिन की मेहमान हैं, वो जिसका हक छीना गया। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत आरव को बुलाया। आरव ने लिफाफा पढ़ा और शांत लहजे में कहा, काव्या, डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ हैं। पर उसकी आंखों में एक पुरानी चिंता फिर से उभर आई थी। अगली सुबह ठीक 7 बढ़े सागर विलास के गेट पर एक काले रंग की रेंज रोवर आकर रुकी। गाड़ी से एक 32 साल का लंबा चौड़ा आदमी उतरा, काले कोट में, चेहरे पर घनी दाढ़ी और आंखों में नफरत लिए हुए। उसके साथ 2 वकील भी थे। उसने गेट का ताला तोड़ने की धमकी दी और जोर से चिल्लाया, आरव सिन्हा, बाहर निकल, मैं आ गया हूं। मैं हूं विक्रम सिन्हा का असली बेटा, वीर सिन्हा। नौकरों ने तुरंत आरव को फोन किया। आरव भागा भागा आया। काव्या भी आरुषि को गोद में लिए उसके पीछे आई। वीर ने एक पुरानी डीएनए रिपोर्ट और विक्रम सिन्हा की लिखी हुई एक डायरी लहराई। ये देखो, तुम तो बस गोद लिए हुए हो, असली खून तो मैं हूं। सिन्हा एम्पायर पर मेरा हक है, 2000 करोड़ की दौलत पर मेरा अधिकार है। आरव ने डायरी ली। उसमें विक्रम सिन्हा की लिखावट थी, अगर मेरा बेटा वीर कभी वापस आए तो सारी संपत्ति उसकी होगी, आरव को सिर्फ 10% मिलेगा। काव्या की आंखें भर आईं। उसने आरव का हाथ थामा और धीरे से पूछा, आरव, क्या ये सच हो सकता है? आरव चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द था। उसने वीर की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन पहले ये साबित करो। वीर जोर से हंसा और बोला, हम कोर्ट में मिलेंगे, 30 दिन बाद फाइनल सुनवाई है, तैयार रहना। उसके जाने के बाद आरव उस पुराने कमरे में गया जहां विक्रम सिन्हा की सारी निजी चीजें रखी हुई थीं। वहां उसे एक लॉकर मिला जिसका कोड सिर्फ उसे पता था, उसकी और उसके पिता की जन्म तिथि। लॉकर में एक सील बंद लिफाफा था। उस पर लिखा था, सिर्फ आरव के लिए, अगर कभी कोई दूसरा वारिस आए तो इसे खोलना। आरव ने लिफाफा खोला। उसमें एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, आरव, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझो कोई झूठा वारिस आ गया है। पेन ड्राइव में सारी सच्चाई है। वीर नाम का कोई मेरा बेटा नहीं है, वो मेरी पुरानी गलती का नतीजा है। मैंने उसे पैसे देकर विदेश भेज दिया है। वो लालची है। मेरी असली वसीयत सिर्फ तुम्हारे नाम है। पेन ड्राइव में विक्रम सिन्हा का रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि आरव ही उनका असली वारिस है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने काव्या को सब कुछ बताया। काव्या ने उसे गले लगाया और कहा, हम जीतेंगे। लेकिन वीर ने खेल और भी खतरनाक बना दिया। उसने विक्रांत राजपूत, पहले भाग का विलन, को जेल से निकलवाया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। 15वें दिन रात के 2 बजे काव्या और आरुषि को किडनैप कर लिया गया। आरव को एक फोन आया। वीर की आवाज थी, अगर सिन्हा एम्पायर का पूरा कंट्रोल मेरे नाम नहीं किया तो तुम काव्या और आरुषि को जिंदा नहीं देखोगे। आरव अकेला ही निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ पेन ड्राइव और उसके पिता का आखिरी वीडियो था। उसने विराटनगर के सबसे खतरनाक इलाके में पहुंचकर वीर को फोन किया, मैं आ गया हूं, काव्या को छोड़ दो। एक पुराने गोदाम में वीर, विक्रांत और 10 गुंडे मौजूद थे। काव्या और आरुषि बंधी हुई थीं। आरुषि रो रही थी। वीर हंसते हुए बोला, अब साइन करो इन पेपर्स पर, सारी संपत्ति मेरे नाम। आरव ने शांत लहजे में कहा, पहले मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ो। वीर ने उस पर बंदूक तान दी। तभी गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आई। रोहन ने आरव के फोन को ट्रैक कर लिया था और पुलिस को बुला लिया था। गोलीबारी हुई। आरव ने खुद को गोली लगने से बचाया और काव्या और आरुषि को छुड़ा लिया। वीर और विक्रांत भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। आखिरकार कोर्ट में सुनवाई का दिन आ गया। जज के सामने आरव ने पेन ड्राइव चलाई। विक्रम सिन्हा का वीडियो चलने लगा। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने वीर की डीएनए रिपोर्ट को फर्जी घोषित किया और उसे 7 साल की सजा सुनाई और विक्रांत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट के बाहर बारिश हो रही थी। काव्या ने आरव का गला लगाया और रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आरव ने उसके माथे को चूमा और कहा, तुमने मुझे इंसान बनाया है काव्या, आज मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। दोनों ने आरुषि को गोद में उठाया और बारिश में भीगते हुए घर लौट गए। 3 महीने बाद सागर विलास और मेहरा पैलेस को जोड़कर एक नया नाम दिया गया, सिन्हा मेहरा विलास। अब काव्या सिन्हा एम्पायर की को-सीईओ थी। आरव अब भी कभी कभी अपनी पुरानी साइकिल निकालकर समुद्र किनारे चला जाता था, ताकि उसे याद रहे कि सच्चा प्यार और इज्जत पैसों से नहीं, दिल से मिलती है। एक रात दोनों छत पर बैठे हुए थे। काव्या ने आरव का हाथ थामा और पूछा, अब कोई तूफान नहीं आएगा ना? आरव ने मुस्कुराकर कहा, अब अगर तूफान आएगा भी तो हम दोनों साथ होंगे, वो भी हार जाएगा। समंदर की लहरें फिर से गा रही थीं और इस बार उस गीत में सिर्फ प्यार था।